साथियों, मैं सुशील कुमार टी पॉइंट एकेडमी की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज 26 मार्च है और 26 मार्च इतिहास के पन्नों में वो सबसे बड़ा दिन है जो हमें बुलाए नहीं भूलता। इसमें एक ऐसे देश का जन्म हुआ था जिसका नाम है बांग्लादेश। जैसे कि आप देख सकते हैं, बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है और इसकी सीमा भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की। हमारे इसके साथ में जलीय सीमा भी लगती है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। सन 1947 में दो देशों का विभाजन हुआ था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के भी दो टुकड़े, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है जिसको बांग्लादेश के रूप में भी जाना जाता है। बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ? पूर्वी पाकिस्तान के एक नेता थे जिसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। जब ये जेल गए थे, जब इनको जेल के अंदर डाल दिया गया था, तब इस पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन की जो शुरुआत हुई थी। जब ये विभाजन चल रहा था तो उस समय 30 लाख लोगों का खून किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। इससे हताश होकर के वहाँ के लोग भारत की ओर पलायन करने लगे। तो उस समय भारत ने ही मदद का जो हाथ है वो बढ़ाया था। 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे कि साथियों आपको पता है, 25 मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम क्या है? सर्च लाइट। पाकिस्तान को युद्ध में हराने और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 16 दिसंबर को भारत की ये विजय हुई थी और इसको विजय दिवस के रूप में मनाया था। और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर की सीमा है, जो भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। और इसके साथ में जो राज्य लगते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। आइए हम अब शुरुआत करते हैं कि इसका विभाजन कैसे हुआ। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था उसके दो हिस्सों में बटा था। 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। दो हिस्सों में बंटा पाकिस्तान, पहला है पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। धर्म के आधार पे दो देश बन गए थे, लेकिन सांस्कृतिक पहचान अलग होने के कारण वो ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाया। 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, जो 9 महीने तक चला। और 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया और नाम पड़ा बांग्लादेश। और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का नारा भी था, अमार सोनार बांग्ला। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, पाकिस्तान सेना के जनरल और भारत के जनरल। और उस समय भारत के जो जनरल थे उनका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा, और पाकिस्तान के जो जनरल थे वो थे खान नियाजी। 6 दिसंबर को हम मैत्री दिवस भी भारत और बांग्लादेश के बीच में मनाते हैं। इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार उस समय युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और पाकिस्तान को इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हराया गया था। जब दो अलग अलग देश बने, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान की भाषा, संस्कृति, खान पान ये सब कुछ अलग था पश्चिमी पाकिस्तान के मुकाबले में। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक चेतना और नेतृत्व के कौशल की कमी थी, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की राजनीति में कभी बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसी विभेद को लेकर के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने ज़बरदस्त नाराज़गी थी और वो यूं भी शुरू से ही खुद को पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते थे। उनके लिए उनका सोनार बंगला और बांग्ला पहचान ज़्यादा बड़ी थी।
बांग्लादेश के हालात ऐसे हो चुके थे कि वह देश को एक और युद्ध और फिर आज़ादी की तरफ लेकर जाते। परिस्थितियों की नज़ाकत को समझकर नेतृत्व का बीड़ा उठाया शेख मुजीबुर रहमान, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। ये है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था अवामी लीग पार्टी, और पाकिस्तान के भीतर ही इन्होंने स्वतंत्रता की मांग की। और 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में पूर्वी क्षेत्र में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की और उन्हें बहुमत मिला, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के बजाय उनको जेल में डाल दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान पहले से भी दूसरे हिस्से में शोषण और अत्याचार से तंग आ गया था, लेकिन इस घटना ने लंबे समय से सुलग रही आग में घी का काम किया और यहीं से पाकिस्तान के विभाजन की बुनियाद पड़ गई। जब शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला गया, उसके खिलाफ विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान थे। पूर्वी हिस्से में फैली नाराजगी से निपटने का जिम्मा उन्होंने जनरल टिक्का खान को सौंप दिया। याह्या खान और जनरल टिक्का दोनों का तरीका लोगों के असंतोष को दूर करने, उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय उन्हें डराने, धमकाने और बलपूर्वक रोकने का था। वे ये भूल गए थे कि अगर जनता अपने पर उतर आए तो उन्हें भी मौत के घाट उतार सकती है। 25 मार्च, जैसे कि आज का दिन है 25 मार्च 1971 को जनरल टिक्का के आदेश पर पूर्वी पाकिस्तान में सेना और पुलिस ने मिलकर जबरदस्त नरसंहार किया। इससे उस हिस्से में डर फैलने की बजाय रोष और गुस्सा फैल गया और पाकिस्तानी फौज निशस्त्र मासूम नागरिकों को मार रही थी। लोग वहां से भागकर भारत की ओर जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि उस समय पाकिस्तानी फौज ने 30 लाख लोगों को खून के उस समय 30 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। भारत ने शुरू में किसी का पक्ष लेने की बजाय पश्चिमी पाकिस्तान से शांति की अपील की थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की भी कोशिश की, लेकिन जब इन सभी कोशिशों का नतीजा विफल रहा तो अप्रैल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि वे बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को अपना समर्थन देती है और बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारत उनके साथ है। अब जंग हुई सीधी भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत ने 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध जो है जीत लिया था और इसी से दक्षिण एशिया में भारत के एक नए पड़ोसी मुल्क का उदय हुआ, नाम था बांग्लादेश। कुछ और कंटेंट जो मैंने इसके अंदर डाले हैं वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका दोबारा से रिवीजन हो सकता है। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। 1971 के अंदर ये ऑपरेशन हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये हुआ था और पाकिस्तान के तटीय शहर कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा ये आक्रामक ऑपरेशन था। ये वही ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं होता तो भारत फिर से एक गुलाम देश बन सकता था, क्योंकि पाकिस्तान की रणनीति थी कि तटीय सीमा से और सतलीय सीमा से दोनों तरफ से आक्रमण करके भारत को अपने कब्जे में लेना था, परंतु ये सारी कोशिशें उनकी नाकाम साबित हुई और ये ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ। अब यही जानकारी थी जो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको पहुंचाना चाहते थे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।